सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज क्लास 10th के प्रश्नावली, क्लास 10th के चैप्टर समांतर श्रेणी और प्रश्नावली आपका है 5.2। 5.2 में पुनः हम लोग मिल रहे हैं। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है, प्रश्नावली 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, 1, 2 और क्या 3 ऑलरेडी हम चर्चा किए थे, हाँ या ना? लेकिन 1 और 2 तो पूरी तरीके से कक्षा में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। लेकिन प्रश्न संख्या 3 में शायद हम क्लास में बताए थे क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर तीसरा और क्वेश्चन नंबर 5वां, हाँ या ना? पहला, तीसरा और 5वां। आप लोग बच्चे लोग बताइएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा और चौथा में कोई नहीं बना है तो आप पूछ सकते हैं हमसे, या बन गया दोनों? क्या सर? विद्यार्थी पीछे डाउट पूछिएगा। दूसरा और चौथा बन गया तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे, और अगर नहीं बना है तो पहले डिस्कस कर लेंगे तब आगे बढ़ेंगे। किन्हीं का डाउट? बन गया दूसरा भी और चौथा भी? कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? चलिए आइए। क्या कोई दिक्कत है किसी विद्यार्थी को दूसरा और चौथा में? कोई कंफ्यूजन? चलिए आइए नेक्स्ट, रियल में क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। गौर कीजिएगा सर, रियल में क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या कहता सुनिएगा सर, एपी, गौर करेंगे बच्चे लोग, एपी कितना आता है? 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 है? का कौन सा क्या पद? सुन लो, पूछता है तुमसे प्रश्न, कौन सा पद? आप लोग सारे बच्चे लोग को मालूम है कि पदों की संख्या को डिनोट करते हैं किससे? n से। मतलब आपसे पूछ लिया किसका मान? n का। आपसे पूछ लिया किसका मान? n का। और क्या बोलता है? का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद क्या है? 78। मतलब बताइए, ये जो 78 दे दिया गया, ये कौन सा पद दे दिया गया? nवां पद। बहुत अच्छा, कैमा पद? nवां पद, या कह सकते हैं अंतिम पद, या कह सकते हैं क्या? अंतिम पद। मतलब बताइए सर, an का मान कितना दे दिया? 78। सभी बच्चों को ज्ञात है, अगर कोई समांतर श्रेणी दे रखा है तो उस समांतर श्रेणी की सहायता से किसका किसका वैल्यू निकाल सकते हैं? बहुत अच्छा, ए का और डी का। ए मतलब कौन पद? प्रथम पद, और डी मतलब सार्वंतर। आप लोग खुद बताइए सर, इस एपी के सहायता से ए का मान 3, डी सार्व अंतर बराबर फार्मूला T2 माइनस T1। राहुल ध्यान दे बाबू, 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 बराबर कितना? 5। आप लोग बच्चे लोग गौर करेंगे, अभी तक जितना भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते आए थे, सारे प्रश्न में कितने कंपोनेंट थे? 4। कितना? पहला ए, दूसरा डी, तीसरा एन और चौथा एन। अर्थात ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी जो बॉक्स वाला किए थे, इसमें भी कितना कंपोनेंट था? 4। और 4 में वैल्यू दे रहा था कितने का? 3 का। और चौथे का वैल्यू पूछ रहा था, तो चौथे का वैल्यू निकालने का सबसे आसान तरीका था कौन पद बराबर? अंतिम पद। सर देखिए यहां कितना कंपोनेंट दिया है। an अंतिम पद का मान कितना? 78। ए प्रथम पद का मान 3 और डी सार्वंतर का मान 5। 1, 2, 3, 3 कंपोनेंट दिया, और चौथा कंपोनेंट किसका? n का। आपसे वैल्यू पूछ लिया, यस या नो सर? बताइए सर, कहां से चलेंगे? कहां से? बताइए, कौन पद बराबर? सर अंतिम पद को सूचित n से। अंतिम पद बराबर a प्लस
अंतिम पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुने डी। ए एन अंतिम पद का वैल्यू कितना कितना बराबर ए का मान 3 प्लस एन माइनस वन। ये एन तो कौन सा पद निकालना ही है, तो एन माइनस वन का एन माइनस वन और डी का मान कितना 5। कोई भारी है सर? देखिए कितना कंपोनेंट था, 1 2 3 4, 4 कंपोनेंट में वैल्यू कितने का दिया था, 1 2 3, चौथा नहीं निकल जाएगा? कोई परेशानी? आइए सर फटाक से कैलकुलेट करते हैं। 78 बराबर, देखिएगा सुनिए, 3 क्या में इधर आके, तो 78 में से 3 गया कितना, 78 में से 3 गया, बताइए 5 में एन से क्या चिका चिन्ह, 5 में 1 से इधर माइनस में इधर आके 75 और 5 80 बराबर कितना एन, 5 से 5 इकाई 5 16 5 80। एन बराबर कितना, एन बराबर तो क्या पूछा था कि इस एपी का कौन सा जो पद है वो कितना होगा 78, तो कौन सा पद होगा, तो लिख देंगे अतः एपी का कैवा पद, अतः एपी का 16वां पद कितना होगा, यही क्या हो गया आंसर। बताइए सर बहुत टफ क्वेश्चन था कि आसान था? चलिए रुक जाइएगा, अभी लिखेंगे नहीं कोई भी विद्यार्थी, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कैमा था सर, चौथा। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां ध्यान दो, सब बोर्ड के ऊपर फोकस करेगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कैवे की ओर, 5वां। लेकिन बताइए 5वां में कै प्रश्न, कितना? चलिए सर 2 में से कोई एक हमसे पूछिए आप, हमको मालूम था कि आप लोग 5वां का दूसरा ही पूछिएगा। आइए, भुन भुन नहीं, पहले प्रश्न पढ़ो। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? फिर पूछ दिया प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, मतलब आपको चाहिए किसकी संख्या, गुड, आपको चाहिए पदों की संख्या। पदों की संख्या को सूचित, मतलब दिमागवा में ये बात बैठाइए कि हमको मान चाहिए किसका, इनका। अब देखो एक बात दिमाग में अप्लाई करना, मान चाहिए एन का, तो अंतिम पद में टोटल मिला के कितने कंपोनेंट होते हैं, 4। मतलब आगे जो डाटा देगा हमको उसमें कितना कंपोनेंट दे दिया गया होगा, 3। कौन कौन? एन तो निकालना है, एन के अलावे 3 कंपोनेंट कौन कौन है, ए डी और एन। मतलब आगे जो आने वाला क्वेश्चन नंबर दूसरे में जो डाटा दिया होगा उससे ए का, डी का और एन का मान आराम से निकल जाना चाहिए, तबे आके वैल्यू किसका निकलेगा, एन का। कोई दिक्कत है सर? तो आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा में एपी दे रखा है, लिखते हैं। क्या दे रखा है बोलिएगा, एपी क्या है, एपी बराबर कितना है बोलिए, 18 15.1/2 कौमा कितना 13 कौमा डॉट 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 -47। जो बच्चा स्मार्ट होगा यहां पर अप्लाई करेगा। बताओ इस एपी का क्या अंतिम पद दिया था, दिया था, नहीं दिया था, कितना 78। परिमित की अपरिमित, परिमित, यहां डायरेक्टली 78 नहीं लिखा था, लेकिन बोल दिया था कि 78वां जो होगा, 78 जो होगा वो कैमा पद होगा, मतलब 78 अंतिम पद ही था। इस एपी का भी अंतिम पद कितना, -47। आइए सर वैल्यू ज्ञात करें। अरे बाबू ध्यान दिया, सबसे पहले लिखेंगे क्या बोलिए, दिया गया है, गौर कीजिएगा बच्चे लोग, दिया गया है। सबसे पहले किसका मान, ए का मान कितना 18। नेक्स्ट किसका मान, डी बराबर T2 माइनस T2 के जगह पर 15.1/2 और माइनस T1 कितना 18। आइए सर ब्रेक कर लीजिए, 15 दूनी 30 और 1 31/2 -18, नीचे कुछ नहीं, बोलिए 2 1 का एलसीएम, 2 1 2 31 का 31,
एक दूनी 2, 18 दूनी। अब आप खुद बताइए कितना, गुड, -5/2। अब बताइए सर, -5/2 कौन अंतर, सार्वभौमिक। प्रथम पद का मान कितना, 18, और कौन पद दिया, कौन पद दिया, मतलब बताइए an का मान कितना, -47। सर अब आपके सामने सब कुछ आ गया खुल करके कि नहीं सामने। a का मान 18, अंतिम पद सार्व अंतर, क्या पदों की संख्या नहीं निकल जाएगा। सर आप लोग खुद बताइए कहां से चलेंगे, प्रश्न से। कौन पद बराबर, गुड, अंतिम पद को सूचित बराबर a + n होगा। सर कौन पद बराबर, अंतिम पद, a + n-1 गुने d। अगर a + n-1 गुने d हो गया तो अंतिम पद का वैल्यू कितना, -47। और a का मान और क्या चीज का चिन्ह, प्लस, n तो निकालना ही है ना, n-1 और d का मान -5/2। देखिएगा सर कितना कंपोनेंट था, 1 2 3 4 कंपोनेंट था। कितने का मान दिया, देखिए खूबसूरत तरीके से, 1 2 3 का मान दिया, चौथे का मान नहीं निकल जाएगा कैलकुलेशन करके। आइए सर फटाफट करते हैं, बताइए आप लोग खुद। ए बच्चे लोग, 18 क्या में, इधर आके, मतलब -47 और -18 बराबर, n में करेंगे -5/2 से, -5n/2, माइनस गुने माइनस प्लस, एक में करेंगे 5/2 से, 5/2, 5/2 इधर क्या में, ये तो ऐसा काम कर लो, रुक जाओ, बताओ 8 7 कितना, 15, और 4 और 1 5, 5 और 1 6, -65 बराबर -5n/2 और प्लस 5/2। बताओ 5n/2 इधर क्या में, इधर ले आओ, तो 5n/2 इधर आके क्या में, प्लस में, बराबर 5/2 के 5/2, 65 इधर क्या में, उधर भेज दो, प्लस कितना 65, नीचे कुछ नहीं। सर आ जाइएगा, 5n/2 बराबर 2 1 का एलसीएम, तो यहाँ कितना 5 1 दूनी 65 दूनी 130, 100 और 130। अब बताओ कहां कर दे, अब एक सौ कितना 30, मतलब यहां पर कितना हो जाएगा बोलिए, यहां पर आपका हो जाएगा कितना n/2 बोलिए, 5n/2 बराबर 130 और 5 135/2। सर नीचे से नीचे भी करता है, ऊपर से ऊपर भी, कब, जब बराबर में होता है, ये 2 से 2 गया, अब 5 से 5 दूनी 10, 5 7, बताइए बराबर के इस साइड n और इस साइड कितना, मतलब इस एपी में पदों की कुल संख्या कितना होगा, लिख दें, अतः किसकी कुल संख्या, पदों की कुल संख्या कितना होगा, 27 होगा। समझ में आया सर, बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका बनेगा कि नहीं, अरे 5वां के पहला बन जाएगा कि दिक्कत होगा, कोई दिक्कत, चलिए बिना विलंब किए हुए जल्दी से आप लोग पेन डाउन करेंगे इसको फटाक सा। ए बच्ची बिना विलंब का नोट की जल्दी से, चले सर मिटाते हैं, यहां आनंद दो, इसका बन जाएगा 5वां का पहला कि दिक्कत होगा। चलिए आइए नेक्स्ट, एपी में जयवा पद कहेगा डी का मान उससे 1 ज्यादा करके, अच्छा कम करके, ओ जानकारी नहीं था हमको, चलिए थैंक यू, आप लोग जानकारी दे दीजिए कि जयमा पद कहेगा सर डी का मान उससे कम करके,
फैन ऑफ करो, ऑफ करो उसको। उतना गर्मी नहीं जितना सोच रहे हो। चलिए, ए आइएगा सर, कम टू द पॉइंट, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर कैमा? छठा। ए क्या एपी 11,8,5,2 डॉट का एक पद -150 है, और यदि है तो क्यों है? आपसे पूछ दिया। क्या बोलता है कि इसका एक पद कितना है? -150। मतलब बताओ, -150 जो होगा वो इसका कौन पद होगा? अंतिम पद, या कह सकते हैं एनवा पद। अरे कौन पद होगा? -150। याद ध्यान दे, सब बोर्ड में पहुंच। -150 जो होगा वो इसका कह सकते हैं अंतिम पद होगा, या कैमा पद, एनवा पद। तो तुमसे पूछ रहा है क्या ये जो एपी चलते आ रहा था 11,8,5,2, इसमें से क्या कौन सा पद जो होगा वो आपका माइनस कितना आएगा? 150। माइनस कितना? 150। अच्छा ये बताओ, इस एपी से में सबसे पहले लिखेंगे क्या? बोलिए बच्चे लोग, फोकस कीजिएगा। दिया गया है ए का मान कितना? 11। ए का मान 11। डी सार्वंतर T2 - T1। डी का मान वैल्यू, डी का मान, और अंतिम पद an का मान -150। ADAN किसका मान निकालना पड़ेगा? किसका? बताइए सर, कहां से चलेंगे? कहां से? क्या बराबर? अंतिम पद यानी क्या बराबर? n1। a + n-1 गुने डी, यही ना होता है सर? आप लोग खुद बताएं, अंतिम पद an का मान -150। आगे क्या बोला? a का मान, n का तो निकालना ही है, n-1, d का मान। एनी प्रॉब्लम? आइए सर, -150 11 प्लस में इधर आके बराबर 3 में n से -3n, अब -3 में 1 से +3। एनी प्रॉब्लम? 3 प्लस में इधर आके, तो बताइए -150 और -11 कितना हो गया? -161। अब 3 भी आके माइनस में, तो -164, और बराबर माइनस का n। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या बच गया? बोलिए n बराबर 164/3। n बराबर 164/3। 3 से 3 बचे 15, और 1 बच गया 14। 3 चौक 12, बच गया 2 पॉइंट देंगे 20। 3 छक 18, बताओ कितना हो गया? 54.6। लेकिन बताओ क्या पदों की संख्या पॉइंट में आएगा? पद होगा या तो पहला, या तो दूसरा, या तो तीसरा, या तो चौथा, या तो पांचवा, या तो छठा। कभी भी सुना है अढ़ाईवा पद, 1.5वां पद? अरे सुने हैं? मतलब बताइए, ये -150 इसका अंतिम पद कैमा पद होगा? ये मालूम होगा नहीं? क्यों? क्योंकि पदों की संख्या क्या में आया? पॉइंट में। तो बताओ -150 इस एपी का पद होगा कि नहीं होगा? क्योंकि n का जो मान आया वो पूर्ण संख्या ना आकर के कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। पॉइंट में आया,
इसलिए इस एपी का कोई भी पद जो होगा वो -150 नहीं होगा। बात पकड़ में आ गया? पूछा था क्यों नहीं होगा, समझा दिए क्यों नहीं होगा। अरे मान के चले थे होगा, लेकिन जब सॉल्व करने आए तो n का वैल्यू आ गया पूर्णांक में, पॉइंट में, तो कभी भी पदों की संख्या पॉइंट में होगा नहीं। जब भी होगा तो कौन संख्या के रूप में? पूर्ण संख्या के रूप में। 1 2 4 10 20 50 100 लाख करोड़, जब भी होगा तो ऐसे होगा। ऐसे कभी नहीं होगा 2.5 5.5 9.5 12.5, ऐसे नहीं होगा कभी पदों की संख्या। बात क्लियर? अरे बात क्लियर? छठा समझ में आ गया? चलिए सर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कैवा? 7वां। लास्ट में यहां पे लिखवा देंगे हम। लो बुक लो। अच्छा 7वां ये सर देखिए खूबसूरत प्रश्न है 7वां, ठीक है, बहुत खूबसूरत प्रश्न है। सुनो पहले, उस एपी का 31, यहां ध्यान दो, उस एपी का 31वां पद याद कीजिए। एपी का कैमा पद? अच्छा ए बच्चों लोग 31वां पद को क्या लिखोगे? A31, A31 आपको निकालना है 31वां पद, तो 31वां पद को A31 से डिनोट करेंगे, लेकिन 31वां पद को लिखेंगे क्या? गुड, A+30D। देखो जो जानते हो क्या, क्वेश्चन पढ़ो और उसका सॉल्यूशन दिमाग में करना शुरू कर दो। हमको वैल्यू निकालना है A+30D का। जो बच्चा स्मार्ट होगा वो कहे काश अगर A का मान निकल जाए और D का मान निकल जाए तो मामला सेट है ना। मतलब आगे अब जो भी डाटा हमको देगा रे बच्ची, आगे चल करके जो भी हमको डाटा प्रोवाइड करवाएगा उससे हम लोग का मेन फोकस क्या निकालने पर? मेन फोकस A और D, क्योंकि जब तक A और D नहीं निकलेगा तब तक 31वां पद निकालना संभव नहीं है। मतलब हमसे बोला कि आप 31वां पद निकाल के दिखाइए, मतलब हम दिमाग में चला लिए 31वां पद मतलब A+30D, मतलब हमको वैल्यू जो निकालना पड़ेगा वो A और D का। अब A और D अननोन मतलब चर पद कई गो? 2 गो, एक A और एक D। जब तक दोनों चर पद का मान कब निकलेगा? जब तक कम से कम A और D के रूप में एक समीकरण की दो समीकरण होगा तभी निकलेगा। यस या नो? आइए सर आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या बोलता है क्वेश्चन? उस एपी का 31वां पद याद कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। देखिएगा, ये बताइए ये क्या कर रहा है? दे रहा है ना, मतलब दिया गया है। बच्चा कैमा पद 38, मतलब A11 बराबर 38। अब बताइए 11वां पद को अगर आप मेरे विद्यार्थी हैं, अरे लगा 11वां पद को आप क्या लिखिएगा? गुड, सिंपल लिख देंगे A+10D बराबर 38, समीकरण नंबर फर्स्ट। एनी प्रॉब्लम? आगे क्या बोलता है? जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73। 16वां पद 73 मतलब A16 बराबर कितना? 73। बताइए A16 को 16वां पद को आप क्या लिखेगा? A प्लस मतलब A+15D बराबर 73, समीकरण नंबर सेकेंड। सर इसी का ना खोज था। A और D के रूप में कितने समीकरण का खोज था? 2। आ गया फर्स्ट और सेकेंड। बताइए मनीष सर आप लोग को पढ़ाए हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हल करने के लिए। A कितना? 1। A कितना? दोनों प्लस में ना, तो काटने के लिए समीकरण को क्या करना पड़ेगा? गुड, जोड़ना पड़ेगा। समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड कर लेंगे। अगर फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे मतलब A+D बराबर, और वहां A+ बराबर सर चिन्ह परिपाटी में माइनस 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 गया 10D में से -5D और बराबर
13 में से 8 गया 5, और 7 में से 6 में से 3 गया 3, 35 की -35, माइनस से माइनस गया 5 से 5 सते। सर डी का मान, डी का मान, और डी का मान रखेंगे समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में? तो लिखे सर डी का मान, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या कहता है सर? a + 10d बराबर 38। सर a का a, 10 का 10, d का मान बराबर a + 10 सते बराबर, बताइए a बराबर 38 - 70। आप लोग खुद बता दीजिए 38 में से 70 गया 32 की -32, सर d का मान, a का मान, अगर d का मान 7 आ गया, a का मान 32 आ गया, तो अब 31वां पद आप निकाल लीजिए कि नहीं? निकाल लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे सुनिए, यहां पर लिखेंगे, चलेंगे कहां से, कहां से बताइए? कैवां पद, कैवां पद? 31वां पद को a क्या 31, और 31वां पद को a प्लस, अरे a प्लस, आप बताएं a का मान माइनस प्लस 30 का 30, d का मान 7। आप लोग बोलिए -32 + 30 सते 200, और 200 बताइए 210 में से 32 गया, 10 में से 2 गया 8, ई बच गया अभी कितना 0 ना, मतलब ई भी हो गया 10, 10 में से 3 गया 7, और 1 का 1, 210 बड़ा है प्लस में या 178, मतलब इस एपी का कैवा, अरे बोलो, इस एपी का कैवा, इस एपी का 31वां पद जो होगा कितना 178। क्या सर इस टाइप का प्रश्न रहेगा, बन जाएगा? तो रुक जाइएगा 1 मिनट, 8वां क्वेश्चन एक बार लगले लगले पढ़ ही लेते हैं। सुनिए क्या कहता है, एक एपी में 50 पद है, नहीं इसमें आप लोग गड़बड़ा जाइएगा, पर इसको नोट कर लीजिए, समझा देंगे हम। आइए फटाक से नोट कीजिए इसको, 6ठा और 7वां। सर 6ठा यहां पर लिख करके यहां तक लिख लीजिएगा, तो रुकिएगा, कुछ स्टेटमेंट नीचे लिखवाएंगे, यहां तक लिख करके रुकिएगा, लिखवाना पड़ेगा हमको स्टेटमेंट, राइट? जल्दी लिखिए सर फटाक, बिना विलंब का। टारगेट है 1 से 2 प्रश्न कम से कम, और थोड़ा स्पीड बढ़ा करके, नहीं तो फिर मिटा देंगे, तो वीडियो से लिखना पड़ेगा। सिस्टम तो वही ठीक रहता कि घर में जाकर के वीडियो से नोट डाउन करते, 10-20 मिनट टाइम बच जाता, लेकिन नो, सबके पास फ़ोन नहीं है, ठीक है? अगर यहाँ पर 130 बच्चा 125 बच्चा बैठा हुआ है, तो इसमें 100 ही विद्यार्थियों के पास है, फिर 20-25 विद्यार्थी लैप्स कर जाएगा, तो वो हम नहीं चाहते हैं कि तेज चलने के चक्कर में 20-25 विद्यार्थी मेरा पीछे छूट जाए। फ़ोन सबके पास होता तब फिर मज़ा आता। ऐसे आप लोग रिवाइज किया कीजिए घर जाकर के, समझे? लिख लिए सर, वहां तक लिख लिए, वहां तक नीचे लिखिए, लिखिए, लिख लिए, लिखिए। अतः 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 -150, अतः -150 दिए गए एपी का, अतः -150 दिए गए एपी का पद नहीं है,
अतः -150 दिए गए AP का पद नहीं है, क्योंकि जब हम लोग पदों की संख्या ज्ञात करते हैं, क्योंकि जब हम लोग पदों की संख्या ज्ञात करते हैं, पदों की संख्या ज्ञात करते हैं, तो वह पूर्ण संख्या में आने की बजाय, वह पूर्ण संख्या में आने की बजाय पूर्णांक संख्या में आ रहा है। पूर्ण संख्या में आने की बजाय पूर्णांक संख्या में आ रहा है। अतः मत लिखिए, इसलिए -150 पद नहीं है, -150 पद नहीं है। हो गया सर, लिख लिए? चलिए अब नोट कीजिए फ्रैक्शन क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से। समझ में आ गया सर क्या लिखवाए हमसो? चलिए नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 नोट कीजिए। फास्ट लिख लिए ना? कोशिश करते हैं 8 और 9। बात नहीं? आइए सर, कृपया करके ध्यान देंगे इधर आसपास में नहीं। सुनो, लगभग 10 मिनट का और क्लास बचा हुआ है, थोड़ा फोकस करके। एक AP में 50 पद हैं, ध्यान देना, क्लियर बोल दिया। इस AP में कुल पदों की संख्या कितनी? 50। देखिए सर, सबसे पहले लिख देंगे दिया गया है, ठीक है? क्या दिया गया भाई? पदों की संख्या से बढ़िया लिखिए कौन संख्या? पदों की संख्या को सूचित बताइए सर। n का मान कितना? 50। आप लोग देखते हैं, बात नहीं, आप लोग देखते हैं, हम जब भी क्वेश्चन लिखते हैं पहले डाटा इसको अच्छे तरीके से लिखते हैं, ठीक है? एक AP में 50 पद हैं, जिनका तीसरा पद 12 है। बड़ा खूबसूरती से शॉर्टकट में बोल के निकल गया। क्या बोला? जिसका कैमा पद? तीसरा पद को A3, तीसरा पद को A3। बताइए तीसरा पद कितने के बराबर? 12 के बराबर। तीसरा पद को A प्लस कै डी? A प्लस, मतलब तीसरे पद को लिख देंगे A प्लस 2D बराबर क्या? 12। समीकरण नंबर फर्स्ट। सर यहां तक अगर किन्हीं विद्यार्थियों को कोई परेशानी हो तो बताइए, कोई दिक्कत? बोला था इस AP में कुल पद कितना? 50। अरे कुल पद 50। अच्छा, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इस AP का अंतिम पद जो कुल मिला के अंतिम पद है वो कितना है? 50। ओहो, अरे अंतिम पद की संख्या की चर्चा कर रहे हैं।
अंतिम पद के डाटा का चर्चा नहीं कर रहे, अंतिम पद कुल मिला के कितना है, 50 वो है। आगे बढ़िए क्या कहता है, एक एपी में 50 पद हैं लिख चुके, जिसका तीसरा पद 12 है हो चुका, और अंतिम पद 106 है। यदि बतिया घुमा के दिया, कनमा सीधा ने पकड़ के पीछे से पकड़ लिया, पहले बोला था इस एपी में कुल पद कितना 50, अब कहता है अंतिम पद 106 है, तो अंतिम पद कैमा पद होगा, 50वां पद, एनवा पद। अरे एकरा में कुल मिला के पदों की कुल संख्या कितना 50, तो ये कह सकते हैं कि यही आपका जो कुल पद है, यही इस एपी का कौन पद, अंतिम पद, और अंतिम पद कह दिया 106, मतलब सिंपल, इस एपी का 50वां पद 100 के बराबर 6 के बराबर। 50वां पद को क्या लिखेंगे बोलिए, a + 49d बराबर 106। सर a + 49d बराबर 106 समीकरण नंबर क्या, सेकेंड। कोई परेशानी, तो तुमसे क्या पूछता है, तो कहता है क्या, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। कैमा, अरे कैमा 29वां पद कहने का मतलब a 29 बराबर 1, अरे a 29 बराबर, अब तुम लोग खुद बताओ 29वां पद को तुम क्या लिखना पसंद करोगे, गुड, शाबाश, a + कै डी 28d। सर इसमें अननोन कै गो, एक आपका a और एक आपका d, अगर दो अननोन तो कई समीकरण चाहिए, क्या a और d के रूप में दो समीकरण है, हल करेंगे, यहां से किसका मान निकलेगा, a का और d का, कर लिया जाए। देखिए सर, तो क्या काम करना पड़ेगा, समीकरण नंबर फर्स्ट माइनस समीकरण नंबर सेकेंड। फर्स्ट क्या कहता है, a + 2d बराबर, सेकेंड क्या कहता है, a + 49d बराबर, सर ई माइनस ई माइनस ई माइनस गया, 49 में से 2 गया, 47 की माइनस 47, और बोलिए 106 में से 12 गया, माइनस से 47 दूनी, बताओ d का मान कै के बराबर, d का मान, तो बताओ d का मान किस में रख ले, लिखते हैं d का मान समीकरण नंबर कहाँ, फर्स्ट में रखने पर। अगर फर्स्ट में रखेंगे, फर्स्ट क्या कहता है बोलिए, a + 2d बराबर, बोलिए सर a का हो गया a + 2 का 2, d का मान 2 बराबर, बताओ a बराबर 12 - 4, सर a का मान, d का मान, अरे d का मान बताओ, यहां पर लिख देंगे कहां से, कहां से, कैमा पद चाहिए, 29वां पद को a 29, मतलब a 29, इसको क्या लिखेंगे, यहां ध्यान दो, a + कै d, बताओ a का मान प्लस 28 के 28, d का मान 2, कितना हो जाएगा, 8 के 8, 28 दूनी 56, और 8 कितना, अरे कितना, लिख देंगे यहां पर, अतः एपी का कैवा 29वां पद कितना है, 64 है। एनी प्रॉब्लम, रुक जाइए 1 मिनट सुन लीजिए, पहले 1 मिनट सुन लीजिएगा, 1 मिनट सुन लीजिए सर, सारे बच्चे लोग पहले रुक जाइएगा, बुक कहाँ गया, आप लोग क्या काम करिए, होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए, पहले सुनिए। होमवर्क में कहना है, 5वां का पहला, 5वां का याद रखिए, 5वां कहना पहला, 6ठा बता दिए, 7वां भी बता दिए, 8वां भी बता दिए ना जी। चलिए एक प्रश्न आप लोग ले जानते हैं कहमा, एक प्रश्न आप लोग ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9वां, 5वां का पहला और क्वेश्चन नंबर 9वां, ये दोनों प्रश्न आज आपका क्या है, होमवर्क। इसको आप लोग करके आइएगा, नहीं बनेगा नेक्स्ट क्लास में हम इसको बता देंगे। क्लियर है सर, कोई दिक्कत?
कोई परेशानी? चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक करें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्द से जल्द कर लें और अपने आसपास के विद्यार्थियों के साथ लिंक को शेयर भी करते रहें। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं समांतर श्रेणी के नेक्स्ट लेक्चर में।